अच्छे से गीत गाकर, अपने संस्कृति से जुड़कर, अपने घर परिवार से मिलकर, दूर दूर से मेरे बड़े भाई हैं और एक तरफ से छोटा भाई खाकपति है। और उससे ऐसा चीज बोलो कि लोग समझे नहीं और समझते समझते इलेक्शन आ जाए, वोट लेके यहाँ से उड़ जाए। 6 विधानसभा नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। ये अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये जगह है दुमुहान। यहाँ जो दो नदियों की संगम है और ये वो पावन भूमि है जहाँ आज लोक आस्था का महापर्व नहाय खाय से लेकर के आज शुरुआत की गई है। व्रतियाँ जो है आज नहाय खाय के दिन आज नदी में स्नान कर पावन पवित्र जल लेकर घर जाती हैं और आज बरौना, जिसे आज बरौना कहते हैं, आज से छठ की शुभारंभ की गई है। लोक आस्था के इस महापर्व पर आज लोकतंत्र के पर्व से भारी दिख रहा है। वैसे बिहार में देखा जाए तो अभी चुनाव की सरगर्मी तेज है। एक तरफ लोकतंत्र का पर्व, दूसरी ओर लोक आस्था का पर्व, महापर्व छठ। लेकिन इस वक्त कुछ लोग हैं जिससे मैं सीधे जानने का बात करता हूं कि लोकतंत्र के पर्व पर लोक आस्था का पर्व कैसे भारी होते दिख रहा है। अच्छे से गीत गाकर, अपने संस्कृति से जुड़कर, अपने घर परिवार से मिलकर, दूर दूर से आकर प्यार से रखिए। का महापर्व लोकतंत्र के पर्व पे भारी है, ये क्यों करते हैं? समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, प्रकृति से जुड़े रहें। का पहला दिन है नहाय खाय। ये पहली बार कर रही ना? हाँ, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम कर रही है। क्या लगता है ये 36 घंटा उपवास कर पाएंगी? हाँ, बिल्कुल। बिहारी, सब पे भारी हम लोग का एक बिहारी सब। ये महान आस्था से जुड़ा हुआ छठ पर्व है, खास करके बिहार वासियों के लिए। आज एक दिन नहाय खाय के नाम से जाना जाता है और लोग नदी घाट पर जमा हुए हैं। आज व्रती लोग स्नान करके उसके बाद शुद्धता के साथ प्रसाद बनेगा, ग्रहण करेंगे। अभी लोक आस्था का महापर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी आ रहा है, तो लोक आस्था का पर्व पर लोकतंत्र के पर्व पे लोक आस्था का कैसे भारी है? लोक आस्था, लोकतंत्र, देखिए सर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छाई बुराई होती है, लेकिन आस्था में कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता। यही ईश्वरीय है, जुड़ा हुआ है आस्था से, ईश्वर से। लोकतंत्र में तो बहुत सारी राजनीतियाँ होती है, अच्छाई बुराई सब उसमें है, उसमें हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन भारी है आस्था, भारी है, बिल्कुल भारी है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार रंजन। महत्व है, लेकिन मैं तो फर्स्ट बात कर रही हूँ। क्या मुरादें करेंगी? ये तो सूर्य भगवान का पर्व है। सब तो कहते हैं कि जो मांगता है वो पूरा हो जाता है, तो आगे नहीं पता है। मेरा फर्स्ट बार है। 36 घंटे उपवास कैसे रह पाएंगी? कैसे बताएं, तो फर्स्ट बार रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे छठ का पर्व मनाया जाता है। वो तो एक जो फास्ट रख के वही बता सकती है। हर अवस्था में मैंने एक बार भारा था तो देव मंदिर से किया था, फिर उसके बाद मैंने 2 बार छठ किया है, चौथा बार मैं छठ करने जा रहा हूँ। बच्चा है मेरे साथ। एंड आज से क्या है कि आज बोला जाता है नहाय खाय, जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा होता है कि कल बरौना हो जाता है, बरौना नहाय खाय। उसके बाद पहला अर्घ पड़ेगा हम लोगों को शाम का 27 तारीख को, और फिर 28 को सुबह मेन अर्घ जो होता है पारण का, उसमें। वहीं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी छठ घाटों पर भ्रमण करते दिखे। वहीं विपक्ष के रूप में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ललन राम भी छठ घाटों पर दिखे। वहीं चुनाव प्रचार और छठ के अवसर पर इन लोगों ने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहा। छठ पर्व के अवसर पर
हार्दिक बधाई देना चाहेंगे और लोकतंत्र के महापर्व में सबको अपना अपना मत का प्रयोग करने का आग्रह करेंगे। और एक तरफ से कुटुंबा विधानसभा में खरबपति मेरे बड़े भाई हैं और एक तरफ से छोटा भाई खाकपति है और उससे मुकाबला है। तो मैं कुटुंबा विधानसभा के लोगों से मैं अपील आग्रह करना चाहता हूं कि ललन भुइयां आपका घर का बेटा है, घर का भाई है। तो घर के बेटा और घर के भाई और कुटुंबा विधानसभा के हर वर्ष जब भी हम चुनाव लड़ा तो कुटुंबा विधानसभा के महान देवतुल्य जनता चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मुझे कोई बात। सूरज के जो है पहली अर्ध होती है सूर्योदय का, इसके बाद सूर्यास्त का। ये दोनों का यदि परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, दोनों के बारे में सोचेंगे तो सूर्य एक बहुत बड़ी प्राकृतिक शक्ति है और उसे बिहार में जो है एक देवता के रूप में देखा जाता है। और सूर्य भगवान का आराधना, जिस तरह से उनकी रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ती है और ये ब्रह्मांड सूर्य के रोशनी से ही चलता है। तो इसलिए बिहार में छठ पर्व का महत्ता सूर्य के प्रति एक बड़ी आस्था है और वो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार में विधानसभा के चुनाव है तो दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आस्था का विषय दोनों है। और लेकिन ये सत्ता तक जाने का विषय नहीं है ये वोट, ये सत्ता में जाकर लोगों को सेवा करने का विषय है। आते हो बिहार में तो कुछ न कुछ जुमला छोड़ के चले जाते हो। आप जो है अडानी को जो है 1 रुपये प्रति एकड़ ज़मीन दे दिया और उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हो। आप बिहार में 72,000 करोड़ रुपया का गमन हुआ, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो। और आप सीधे कहते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप जंगल राज की बात करते हो, बिहार में गुंडा राज कायम है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। अरे भाई, आप सरकार में हो, आप 20 साल सत्ता में यहाँ हो, 11 साल से आप सत्ता में केंद्र सरकार में हो, तो आप अपना हिसाब दो ना। आप यदि हम कुटुंबा विधानसभा में हम यदि काम किए हैं तो आप सवाल करेंगे तो हम जवाब देंगे कि हमने जो है हॉस्पिटल बनाया, जो है कुटुंबा में रेफरल हॉस्पिटल बनाया, अभी जो है जमींदारी बांध बन रहा है, किसानों को उससे लाभ होगा। तो ये न बताओगे कि ये बताओगे कि आप 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाई साहब, आप कितने पुल गिराए हो, कितने चूहा ने गिरा दिया, वो न बताओ कि कितने पुल चूहा ने गिरा दिया। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए दुमुहान से धनंजय वैद्य, औरंगाबाद।